नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह, देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं मंडी में आया हूं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये महुली मंडी प्रतापगढ़ की है। यहां पे हमारे बीएनआर के कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं और हमारे किसान भी हैं, जो कि बीएनआर का आप करंट वैरायटी देख रहे हैं, डिस्प्ले में लगा हुआ है और ये लोग इसका प्रमोशन करने आए हैं। तो मैं बहरहाल आपको केवल करेले के प्रमोशन की बात नहीं करूंगा, मैं बीएनआर सीड्स के बारे में कुछ जानकारी लूंगा सर से। हमारे सर आए हैं वेजिटेबल से के लिए खास करके। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो आज मुझे संयोग मिला है और आपने मुझे इनवाइट भी किया था। तो पहली बात तो मैं अपने किसान से ही मिलाना चाहूंगा, हमारे किसान भाई जिन्होंने बीएनआर का ये करंट वैरायटी लगाया हुआ है। तो इसका प्रोडक्शन मैं जानना चाहूंगा इनसे, इसका फायदा जानना चाहूंगा। उसके बाद फिर मैं आपका परिचय कराता हूं अपने बीएनआर के रिप्रेजेंटेटिव से। नमस्कार किसान भाई, आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित सिंह है जी और निवास स्थान मोहनगंज। जी जी सब जी। सर, आपने करंट वैरायटी लगाई थी, कब लगाई थी और कितने खेत में लगाई थी? सर, मैं करंट वैरायटी को 30 मई को लगाया था, अर्ली लगाया था और पहली बार इसकी खेती किया तो ज़्यादा नहीं, मैं 2 से 3 बिस्सों में इसकी खेती किया हूँ। बाकी वैरायटी कई सारी लगाया हूँ। सर, 2 से 3 बिस्सा में आप हार्वेस्टिंग इसकी तोड़ाई कितना कर लेते हैं? सर, हम एक दिन का गैपिंग करके 25 से 30 किलो की तुड़ाई करते हैं। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। 25 से 30 किलो मतलब मिल जाता है 2 से 3 बिस्सा में। अगर हम हिसाब लगाएं कि 12 किलो बिस्सा के हिसाब से, तो 240 किलो लगभग एक दिन छोड़ करके एक बीघे में टूटता है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 240 किलो एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब 120 केजी पर डे अगर आप करंट वैरायटी लगाते हैं, मतलब कि 4,800 रुपया पर डे का आपका इनकम है करंट को लगाने से। अब रही बात करंट की, तो है ही है, मैंने भी नवधन लगाया है। सर, आप इधर आइए, आपने नवधन। राघवेंद्र जी, जैसा कि मेरा आपका परिचय पहले भी हो चुका है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने नवधन लगाया हुआ है बीएनआर का, तो इसका क्या आपको रिस्पॉन्स है? नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है और मैं रखा बाजार प्रतापगढ़ से निवासी हूँ और मैं जो है पिछले 4 साल से तो नवधन वैरायटी लगा रहा हूँ जी। तो इसका आपको बेनिफिट कैसे लगता है? बेनिफिट अदर वैरायटियों से बढ़िया है जितना और है, लेकिन जैसे कि मैं देखता हूं कि करण और अगर हम नवधन में देखते हैं तो इसकी ज्यादा बिक्री होती है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि ये टिकाऊपन इसमें ज़्यादा है। नवधन में इतना टिकाऊपन नहीं है, वो 2-3 दिन में थोड़ा लूजपन आता है। इसमें करण वगैरह है और जो वैरायटियाँ बीएनआर की हैं वो 6-7 दिन तक चलती हैं, वो लूजपन उसमें नहीं आता है। तो सर, ये लगभग आपका एक बीघे में कितना नवधन छोड़ देता है आपका? पूरा टोटली अगर देखा जाए पूरे सीजन का, तो कम से कम 160 से 165 कुंटल प्रति बीघा, मतलब पर बीघा 160-170 कुंटल, तो बहुत बेहतर है। ये तो करण के बराबर ही जा रहा है। करण तो भी आया ना, लेकिन करण भी बेटर है। हमने पिछली बार लगाया था, लेकिन बेटर इसलिए है कि इसका थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी है, इसके अंदर कुछ समय तक ज़्यादा चलता भी है और वो थोड़ा सा लूज हो जाता है क्योंकि उसमें कांटे टाइप के हैं, वही लूज हो जाते हैं। और ये चिकना है, इसलिए काफ़ी समय तक चलता है। और इसमें रोग आपको दोनों में कैसा लगता है कि दोनों में वैरायटियों में? अमूमन करण जो है उससे थोड़ा बेटर है, रोग के प्रतिरोधक क्षमता इसमें ज़्यादा है। अभी नई वैरायटी आई है अपने यहाँ, अपने क्लाइमेट में थोड़ा इसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा और जब तक नवधन वगैरह का 4-5-6 साल पुरानी हो चुकी हैं। चलिए सर, आपने देखा कि हमारे 2 किसान हैं और दोनों ने अपना अपना राय दिया जो इन्होंने लगाया हुआ है। अब मैं बात करना चाहूँगा आपके अजय कुमार सर से, जो कि बीएनआर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारे 3 लोग आए हुए हैं, सर आप आए हुए हैं, सर भी हैं और विजय कुमार जी हैं। तो विजय कुमार सर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आज आप लोगों से मेरा मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि तीनों लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो सर, आप एक चीज़ ये बताइए कि जो बीएनआर की क्वालिटी है, ये कभी कभी ऐसा होता है कि दुकानों में नहीं मिल पाती है, इसका कारण बताइए सर, इसका हल बताइए मेरे को। देखिए जयप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका भी करता हूं कि आपने हमको यहाँ बुलाया। तो इसमें मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि बीएनआर की जितनी भी वैरायटी है, हम पहले क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं करते हैं। अगर बाई द वे कभी प्रोडक्शन हमारा नहीं आ पाता है तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हम अदर वैरायटी को डाल के बेच दें, वो हमारा काम नहीं है। क्योंकि अगर हमने एक बार क्वालिटी के साथ खिलवाड़ कर ली तो आप लोगों का जो हमारे प्रति प्यार बना हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो होता है कभी कभी अगर प्रोडक्शन नहीं आता है तो हम आपको नहीं दे पाते हैं, वो ऐसा एक आधा बार होता है, हर बार नहीं हो पाता है। हम पूरी कोशिश करते हैं, प्लान अच्छा करते हैं, कभी कभी प्लान से ज़्यादा
क्या होता है कि सर अजय सर मैं बात काटना चाहूँगा आपकी। देखिए सर, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे जो किसान भाई हैं, बीएनआर एक ऐसी वैरायटी है कि इस पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं। मैं भी करता हूँ, मैंने भी कई चीज़ वैरायटी लगाई हुई। करण मैंने लगाया था, करण मेरा अभी खत्म है क्योंकि मैंने लगा दिया था जनवरी में और मेरा अभी पिछले महीने खत्म हुआ। आप जा करके मेरे फार्म हाउस पे भी देख के आए थे। तो सर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारा एक किसान कोई ऐसा हो जहाँ पे, जैसे मैं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मुझे फ्री में दीजिए, मैं पैसा खर्च कर लूँगा, लेकिन कोई ऐसा किसान हो जहाँ की एक एरिया में, उसको आप डेमो दीजिए सर। मेरा रिक्वेस्ट है सर, उसको डेमो दीजिए। डेमो 110 120 रुपए में कोई बात नहीं है, लेकिन उसको आप दिखाइए, उसको करने की। और दूसरी चीज़ ये है सर, जो टेक्निकल सपोर्ट होता है वो आप लोग दीजिए सर। ये नहीं मिल पाता, ये इस चीज़ की कमी है सर। मैं आपसे इस चीज़ के बारे में पूछना चाहूँगा। तो सर मैं इसके बारे में, जैसे फर्टिगेशन होता है सर, मैं एक मिनट सर, मेरी पूरी बात। जैसे फर्टिगेशन होता है, बेसल डोज क्या होता है इसकी, मतलब हमारे जो क्या बोलते हैं पेस्टिसाइड या बाकी जो मल्टीविटामिन्स हैं, ये हमको कैसे देनी कैसे नहीं देनी है, इसके बारे में आप बताइए कि कैसे करना चाहिए किसान को। पहली बात बहुत धन्यवाद आपका सवाल पूछने के लिए। मैं आपको ये पहले बताऊंगा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है आकाश सिंह जी। और मैं यहाँ बीएनआर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जी जी सर। और बहुत धन्यवाद आपका मुझसे सवाल पूछने के लिए। जी सर। जेपी सिंह जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने डेमो की बात करी है। जी। आप ये समझ लीजिए कि वीएनआर कंपनी सबसे ज्यादा डेमो पे यकीन रखती है। जी। कि जब तक किसान वो लगाएगा नहीं तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा उसकी क्वालिटी के बारे में। तो जब भी अगर कंपनी को किसान के द्वारा इतना प्यार मिला है तो सिर्फ वो डेमो की वजह से मिला है, क्योंकि कंपनी हमेशा से डेमो डालती है। अगर प्रतापगढ़ में भी ऐसे कई किसान हैं जहां पर हम सब्जी मंडी में खड़े हैं, तो हम वीएनआर कंपनी ने बहुत डेमो दिए थे और कई किसानों ने उसको लगाया और उसका रिजल्ट अब आपके सामने है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर करण करेला यहाँ पर सामने रखा हुआ है। ओएफडी और डेमो देने में वीएनआर कंपनी पीछे कभी नहीं हटती। वो पहले चाहती है कोई भी नई किस्म आए तो वो किसानों के पास जाए, किसान उसको बोले हाँ ये बेहतर है, अब इसको मार्केट में आना चाहिए। मैं बात करना चाहूँगा सर, जैसे कि आप किसी को भी डेमो देते हैं तो क्या आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे जा करके स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। मैं बीएनआर कंपनी के लिए नहीं बनाऊंगा, मैं किसान के लिए बनाऊंगा, क्योंकि अगर किसान को अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा वो उसकी कमाई होगी। मेरा बेस मोटो ये है कि किसान को कम लागत में ज्यादा फायदा हो। तो सर अब आपका अगला मेरा सवाल है, जो मैंने बोला बेसल डोज के बारे में, तो ये सर इसको आप मुहैया करा सकते हैं या नहीं करा सकते? बिल्कुल। सबसे पहली बात तो जो आप बता रहे हैं कि हम आपको जानकारी पूरी देंगे, क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गया है कि किसानों तक इसकी जानकारी बहुत कम समय में अच्छी मात्रा में पहुंच जाती है। और दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट के बारे में, मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि आप जब भी वीएनआर का पैकेट खरीदते हैं तो उसके पीछे टोल फ्री नंबर होता है। कोई भी किसान उस नंबर पे फोन लगाए और वहां पे बोले कि मैं प्रतापगढ़ का निवासी हूं, मैं फैजाबाद का निवासी हूं, मैं मिर्जापुर का निवासी हूं, तो वहां से आपको ये कनेक्ट हमसे किया जाएगा डायरेक्ट। मतलब ये क्लाइमेट के अनुसार, जो डिस्ट्रिक्ट की बात है, क्लाइमेट के अनुसार बेसल डोज आप बताएं। सिर्फ किसान को ये बताना है कि हम इस क्षेत्र के किसान हैं, वहां से डायरेक्ट वहां के मैनेजर को, वीएनआर के रिप्रेजेंटेटिव को कनेक्ट कर दिया जाएगा। फिर वहां की मिट्टी के हिसाब से, वहां के मौसम के हिसाब से, वहां के सारी चीजों को देखते हुए फिर उनको सारा टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि किसान भाई आपने देखा कि हमारे आकाश सिंह जी ने जानकारी दी आपको कि बेसल डोज आपको कैसे डालना है। तो पैकेट में भी टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है हर बीएनआर के सीट में, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, वो आपको यहाँ के जो भी एरिया मैनेजर या जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको कंसल्ट करेंगे। सर मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि सबसे बड़ी चीज़ है सर, बीएनआर में हमारे पास सामान आ गया, हमारे पास सीड आ गया, हमने उसको जर्मिनेट किया, उसका एक्चुअल जो तरीका होता है सीड का जर्मिनेशन का, सबसे बड़ी चीज होती है सर। और आप देखिए कि करेले का चाहे नौधन ले लीजिए, चाहे आप इसका ले लीजिए, कुछ लोगों को समय नहीं होता है, वो नर्सरी डाल देते हैं, लेकिन सर नर्सरी में जर्मिनेशन कम होता है और जमीन में सॉइल में ज्यादा होता है। तो सर इसका रीजन बताइए और इसका अच्छा कोई टेक्निक है वो बताइए, या अगर हमको कहीं से कंसल्ट करना है उसके बारे में बताइए। धन्यवाद। पहले जयप्रकाश जी, आपने जो हमको यहाँ पर आप लोगों ने
बुलाया और इसके लिए वीएनआर की तरफ से भी आपका धन्यवाद। आप जैसा कह रहे हैं किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा, करेले का बीज क्योंकि इसका जर्मिनेशन जो होता है थोड़ा सा लेट आता है और इसका सख्त होता है, तो इसको थोड़ा सा क्या है कि टाइम लगता है और इसके लिए आपको जो जमाव के लिए है वो अगर हम पहले से ही अगर हम उसको पहले जमाएं, अपने टाट पट्टी पे जमाएं तो ज़्यादा बेहतर और आपको रिस्पांस मिल सकता है इसमें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सर मेरी पर्सनल राय है वो मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपनी एक वीडियो डाला हुआ है कि करेले का जर्मिनेशन कैसे जल्द से जल्द लें। मैंने अपना भी खुद भी जो है मतलब सर्च किया है और हमारे अनुज राघवेन जी हैं, इनसे भी हम पूछते रहते हैं, तो इन्होंने भी बताया। उसका वीडियो आप लोग बता सकते हैं कि किसान को कि वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। बहरहाल सर आपने जितना बताया वो मेरे लिए या किसान के लिए परिपूर्ण है, क्योंकि किसान ये नहीं समझ पाता कि हमको ज़मीन में सोइंग करनी चाहिए या नर्सरी में। नर्सरी में 60% तक जो है कम हो जाता है। तो चलिए सर, आपने आज आकर के इतना अमूल्य समय दिया है, उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं सर। आपने समय दिया और आपके माध्यम से किसान भाइयों के पास जो अच्छी जानकारियां पहुंच रही हैं, ये बहुत बड़ा काम है और ये किसान भाइयों के लिए और हम सभी के लिए, चूंकि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, तो इसके लिए बेहतर है ये, और आप ये प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए वीएनआर की तरफ से भी आपका धन्यवाद है। धन्यवाद। किसान भाइयों, अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी जैसे कि बीएनआर के सीड्स के बारे में या बीएनआर से कोई भी हेल्प के बारे में आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक जरूर करिए क्योंकि आपके लाइक से मेरा उत्साह बढ़ता है और कुछ नया कर गुजरने की शक्ति मिलती है। नमस्कार, जय जवान जय किसान।